अरे मोहिनी, क्यों परेशान कर रही हो? मैं चला जाऊंगा काम पर। क्या काम पर चले जाओगे? तब से तो सोए पड़े थे। हाँ, जाओ, आज के बाद घर में तभी घुसना जब 4 चवन्नी कमा कर ला सको। अरे चवन्नी का जमाना नहीं है, रुपए का जमाना है। आता तो बहुत कुछ है, चवन्नी का जमाना नहीं है, रुपए का जमाना है। अरे तुम चवन्नी ही कमा कर दिखा दो मुझे। मोहिनी, एक दिन तू बहुत पछताएगी, देख लेना। इस बारिश में कहाँ जाऊंगा मैं? कहीं भी जाओ, अभी यहाँ से निकलो। मोहिनी कौवी गुस्से में कालू कौवे को घर से निकाल देती है। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से छाता लिए टीकू और चील गुजरते हैं। अरे ओ कालू, क्या कर रहा है कलमुहे इस बारिश में? अरे क्या करूँगा टीकू भैया, बीबी ने घर से निकाल दिया है, बोला कुछ काम करो तभी घर में घुसना। अरे भैया कालू, जो कह रही है भाभी क्या गलत कह रही है? अरे चील, तू अपनी मुंह बंद कर, इस बारिश में मुझे कहाँ काम मिलेगा, बता जरा। हाँ ये तो बात है, लेकिन क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। तू तो वैसे भी गांव में निखट्टू के नाम से जाना जा रहा है। चल भाई चील, छोड़ इसे इसकी हालत पे। चील और टीकू वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बारिश में कालू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। क्या करूँ, क्या काम करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है। अरे इस पेड़ में तो आम लगे हैं, इसे ही तोड़ता हूँ। कालू एक पत्थर उठाकर आम की तरफ फेंकता है और पत्थर नीचे गिरता है। टन की आवाज होती है। अरे ये कैसी आवाज हो रही है? दूसरा पत्थर फेंकता हूँ। दूसरा पत्थर फेंकता है, फिर एक बार टन की आवाज होती है। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। नीचे एक बड़ा सा कढ़ाई था। अरे ये कैसा कढ़ाई है? ये तो अजीब गोल की तरह का है। कालू कौवा उस कढ़ाई को देखता है। क्या करूँ, इसे बेचकर कुछ खा लूंगा। वो कढ़ाई को उठाता है तो उसके नीचे देखता है 10 रुपए पड़ा हुआ है। अरे वाह, ये तो 10 रुपए है, इससे तो मैं कुछ न कुछ जरूर खा लूंगा। तभी वो कढ़ाई बोल पड़ती है। सुनो, मैं एक कढ़ाई हूँ जादुई, तुम इसमें बिरयानी बनाना और ये बिरयानी लोगों को खिलाना। तुम्हारी बनाई गई बिरयानी अच्छी बिकेगी और तुम्हें कमाई भी हो जाएगी। मुझे ले चलो। कालू कौवा कढ़ाई उठाकर घर ले आता है। घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अरे मोहिनी सुनो, दरवाजा तो खोलो। क्यों, आ गए पैसे कमा के? हाँ, पैसे लाया हूँ। कढ़ाई लेकर कालू घर के अंदर घुसता है और 10 रुपए दिखाते हुए कहता है, ये लो पैसे। इस कढ़ाई में हम बिरयानी बनाएंगे। इस 10 रुपए से मैं बिरयानी के सामान ले आऊंगा। अच्छा, 10 रुपए में बिरयानी का सामान तुम्हें कौन देने वाला है? अरे कुछ सामान मैं उधार ले आऊंगा। मैं बिरयानी बेचूंगा जंगल में। जंगल के खेतों में बहुत सारे पंछी काम करते हैं और वहाँ पर हम अगर बिरयानी बेचेंगे तो हमारी बिरयानी बिकेगी भी। अच्छा चलो, इतना कुछ देख लिया है और भी देख लेती हूँ। ले आओ सामान। पहुंचता है कालू कौवा बनिए के दुकान और वहां से बिरयानी के लिए चावल और बाकी सारी चीजें लेकर घर पहुंचता है। मोहिनी कौवी बिरयानी बनाने लगती है और बिरयानी पककर तैयार हो जाती है। मोहिनी बिरयानी को 2 बड़े बड़े डब्बों में डाल देती है। ये लो और ले जाओ, खेतों के पास ले जाकर मजदूरों को खिलाओ। अरे खिलाने के लिए कुछ प्लेटें होनी चाहिए ना। अरे ये पत्ते ले लो, बड़े पत्तों में देना। ठीक है। कालू कौवा बिरयानी लेकर खेतों के पास बैठ जाता है। सारे पंछी अपने अपने खेतों में काम में लगे हुए थे। अरे मेरा बिरयानी बिक नहीं रहा है, कोई मेरी बिरयानी खरीद नहीं रहा है। अरे ओ भैया, अब मेरी बिरयानी खा लो, अब मन की थकान दूर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत काम है। अरे मीनू मौसी, तुम तो खा लो। अरे काले कलमुहे नास पीटे, तूने यहाँ पे दुकान खोला है?
क्या बेच रहा है? अरे मौसी, बिरयानी बेच रहा हूँ। अच्छा, खिला फिर मुझे। हाँ मौसी, क्यों नहीं, ये लो। प्लेट पत्ते में बिरयानी देता है कालू कौवा। अरे वाह, इसके स्वाद तो बड़ा अच्छा है कलमुहे। तेरी बीवी बड़ा अच्छा खाना बनाती है ऐसा लगता है। पैसे भी लेगा क्या? अरे मौसी, दुकान खोलकर बैठा हूँ, मुफ्त में बिरयानी खानी है तो घर में खाना। यहाँ तो पैसे दे दो, यहाँ तो पैसे कमाने बैठा हूँ ना मौसी। अच्छा ले ले, ये ले 5 रुपए। मौसी 10 रुपए। 5 कल ले लियो, कल भी आऊंगी। तेरी बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी सारी थकान दूर हो गई है। कल भी मैं खाऊंगी तुम्हारी बिरयानी। मीनू मौसी खेतों में जाकर बाकी पंछियों को भी बताती है। अरे क्या बिरयानी बनाई है कालू की बीबी ने। कलमुहे को लंगूर को अंगूर मिली है, इतना अच्छा। अरे मौसी, ऐसा है क्या? मैं भी जाती हूँ, मैं भी कालू भैया से बिरयानी खाती हूँ। अरे चली जा टुनटुनी, लेकिन कलमुहा 10 रुपए लेता है, मानता नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, दे दूंगी, एक दिन खाकर तो देखूं। क्यों गुन्नू भैया? हाँ हाँ, चलो चलो, हम भी खा कर देखते हैं। सारे पंछी धीरे धीरे लाइन लगाकर कालू की बिरयानी खाने लगते हैं। कालू की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि अब तो रोज ही कालू की बिरयानी हाथों हाथ बिक जाती। कालू खूब सारा पैसा बना रहा था। एक दिन कालू बिरयानी बेचकर डब्बे लेकर वापस लौट रहा था कि तभी टीकू और चील सामने आ जाते हैं। अरे ओ कालू, सुना है तू आजकल बड़ा माल बना रहा है। आखिर इस माल बनाने का राज क्या है? अरे तू कौन से मसाले डालता है? बता दे, कुछ सीक्रेट मसाला है क्या? मैं भी बिरयानी बेचूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं घर जा रहा हूँ। अरे ओ कालू, कलमुहे, तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे? तू ऐसी बातें करके यहाँ से निकल जाएगा क्या? बोलो मालिक। अरे चील, देख, अगर ये नहीं बताता है तो इसे यहीं पर चीर फाड़ देना और खा लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के। अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक जादुई कढ़ाई है, उसी कढ़ाई में जब मैं बिरयानी बनाता हूँ तो बिरयानी इतनी अच्छी बनती है कि वो बिरयानी बिक जाती है। अच्छा, बस इतनी सी बात, ये बताने में तुझे क्या जा रहा था? जा जा, घर जा। कालू कौवे को छोड़ देता है टीकू। मालिक, आपने इसे छोड़ दिया है, अब आगे क्या होगा मालिक? अरे आगे कुछ नहीं, उस कढ़ाई को चुरा कर ले आऊंगा रात में, और क्या, कल से अपनी बिरयानी की दुकान। हाँ मालिक, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। टीकू रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है वैसे ही वो कालू के घर में घुस जाता है चुपके से। कढ़ाई उठाने की कोशिश करता है लेकिन कढ़ाई उसे धक्का दे देती है। टीकू 2 बार दूर जाकर गिरता है। जब आवाज होती है तो कालू और मोहिनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे टीकू भैया, तुम इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहे हो? आप चोरी करने आए हैं भैया? अरे आप सेठ इस जंगल का, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, यहाँ टीकू सेठ चोरी करने आया है। अरे मोहिनी बहन, माफ कर दो मुझे, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। अरे कालू, मुझे घर तक पहुँचा दे भाई, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरी सबकी तौबा, अब मैं कभी कुछ नहीं करूँगा, मुझे घर पहुँचा दे भाई। अरे नहीं, मैं जंगल के सारे पंछियों को बुलाऊंगा, दिखाऊंगा ये टीकू कितना बड़ा चोर है। अजी छोड़ो, जाओ टीकू भैया को उनके घर तक पहुंचा दो। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें और मामला नहीं बढ़ाना है। ठीक है मोहिनी, तुम कहती हो तो मैं टीकू को छोड़ देता हूँ। कालू कौवा टीकू को ले जाकर उसके घर पहुंचा देता है। टीकू फिर कभी भी उस जादुई कढ़ाई के बारे में नहीं सोचता है।